हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई मेरे बस का ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कंट्रोल करना। ये जघन्य हत्याकांड हुई है राजधानी में। ये इस बात का प्रमाण कि अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है और कहीं ना कहीं पुलिस पर यह सवाल खड़ा हुआ है कि राजधानी में विधि व्यवस्था कैसे है। मुख्यमंत्री आवास के 2 किलोमीटर के अंदर और थाना के 500 मीटर के अंदर इस तरह की घटना इस बात को दर्शाता है कि झारखंड में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है। कि यहाँ सारे अफसर, सारे पदाधिकारी कोयला लूट में, बालू लूट में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, जमीन लूट में लगे हुए हैं। जो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, उस पर फोकस ही नहीं है। आज दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है और चलते सत्र में लगातार 4-5 घटना बड़ी बड़ी घट गई। ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, बेलगाम है। राजधानी रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांके रोड में दिन दहाड़े जो है वो भाजपा के पूर्व नेता अनिल टाइगर की अपराधियों ने गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी। आपको बताएं कि इस वक्त हम रांची रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है अनिल टाइगर का शव रखा हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए जो है वो इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आपको बताएं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, साथ ही साथ पूर्व विधायक लंबोदर महतो और अभी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी जो है वो इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। सभी जो है पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है ये इस घटना के बारे में जो है वो कड़ी निंदा जो है वो बीजेपी के नेता लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि ये घटना लगभग दोपहर की है और दोपहर में दिन दहाड़े जो है वो इस तरीके से गोली मारकर किसी की हत्या कर देना राज्य सरकार पे जो है वो काफ़ी बड़ा सवाल उठा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां राज्य में अपराधों और अपराधियों पे लगाम लगाने की बात कही जा रही है, बैठकें हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा हो गया है कि वो लोग दिन दहाड़े जो है वो इस तरीके से एक चर्चित चेहरे को जो है वो दिन दहाड़े वो गोली मार रहे हैं और गोली मार करके वहां से फरार हो जा रहे हैं। एक तरफ आक्रोशित ग्रामीणों ने जो है वो कांके रोड पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया है, तो दूसरी तरफ आप अस्पताल में देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो है वो समर्थकों की यहाँ पे भीड़ जम चुकी है। वो राज्य सरकार कह रही है कि अपराधों पे लगाम लगाए जा रहे हैं, अपराधियों पे नकेल कसी जा रही है, और दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके से दिन दहाड़े एक चर्चित चेहरे की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। ये जघन्य हत्याकांड हुई है राजधानी में। ये इस बात का प्रमाण कि अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है और कहीं ना कहीं पुलिस पर यह सवाल खड़ा हुआ है कि राजधानी में विधि व्यवस्था कैसे है। राजधानी में विधि व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह के घटनाओं में और इस तरह की घटना के लिए जो अपराधी का मनोबल इतना ऊंचा है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये निश्चित रूप से एक सवाल जनता के सामने। लगातार जो है वो राजधानी रांची में अपराधियों पे जो है वो किसी तरीके की कोई लगाम नहीं है। कभी दिन दहाड़े जो है वो इस तरीके से फायरिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दिन दहाड़े लूटपाट की जो है वो घटना निकल करके सामने आ रही है। देखिए, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार में कोई लोग सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि यहाँ सारे अफसर, सारे पदाधिकारी कोयला लूट में, बालू लूट में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, जमीन लूट में लगे हुए हैं। जो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, उस पर फोकस ही नहीं है। आज दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है और चलते सत्र में लगातार 4-5 घटना बड़ी बड़ी घट गई। ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, बेलगाम है। और कल रांची बंद का आह्वान हम लोगों ने किया है और कई सामाजिक संगठनों ने इसका समर्थन दिया है। इस तरह मैं यही कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई मेरे बस का ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कंट्रोल करना। सर, भाजपा के नेता थे और ये एक चर्चित चेहरा थे अनिल टाइगर जी, जिनकी इस तरीके से अपराधियों ने जो है वो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। देखिए, इतने हंसमुख स्वभाव के थे कि उनका व्यक्तिगत किसी से ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं थे। अब ऐसे लोगों का ये दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, इसके पीछे जांच होनी चाहिए
कि भाई दोषी कौन है और उसको अविलंब फांसी की सजा सुनिश्चित फास्ट कोर्ट में ट्रायल करा के सरकार सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री आवास के 2 किलोमीटर के अंदर और थाना के 500 मीटर के अंदर इस तरह की घटना इस बात को दर्शाता है कि झारखंड में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है। रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। झारखंड में पूरी तरह से सरकार विफल है, हर मोर्चे पर विफल है। परिवारजनों से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें कुछ कहा उन्होंने? उन परिवार के इस दुख के घड़ी में उनके साथ पूरा हम लोग हैं और परिवार वालों से नहीं मुलाकात हुई है, लेकिन हम लोग उनसे बात करके घटना की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। उनकी संलिप्तता है कुछ पता चला? नहीं पता, अभी हम लोग को तुरंत आए हैं, घटना की विस्तृत जानकारी देंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in